जय माता दी। महाकाली धाम से हम पुजारी वीरेंद्र भैया जी स्वागत करते हैं अपने महाकाली धाम में। भक्तों, कैसे हैं आप सब? और कामना यही करते हैं आप जहां भी रहें खुशहाल रहें, स्वस्थ रहें और भगवान शिव की कृपा आप लोगों पे बनी रहे। भक्तों, आज हम आपको बताएंगे कि नवरात्रि जो चल रही है अभी वर्तमान में, आज चौथ की तिथि है, चतुर्थी है और माता के व्रत चल रहे हैं इस समय लोगों के। माता दुर्गा, माता काली, जो 9 देवियां हैं उनके सबके व्रत लोगों के अलग अलग चल रहे हैं। लोग अच्छी खास पूजा पाठ कर रहे हैं माता के नवरात्रि में, बढ़िया, और माता की कृपा भी लोग प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ बता रहे हैं, जो लोग माता की पूजा पाठ मंत्र साधना कर रहे हैं, जो ध्यान विधि वगैरह कर रहे हैं, तो नवरात्रि में जो साधक हैं या कि जो अदर लोग भी हैं, जो नॉर्मल लोग जो साधना कर रहे हैं कि माँ की पूजा पाठ कर रहे हैं, तो कुछ गलतियां हैं जिनको बिल्कुल न करें। नवरात्रि में माँ की साधना करने वाले लोग जो है यह गलतियां बिल्कुल ना करें, नहीं तो बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता। ये भी मान के चलिए, माता कोई साधारण शक्ति नहीं होती, आदि शक्ति हैं। आप पूजा पाठ मंत्र साधना व्रत इत्यादि तो करते हो, लेकिन कुछ गलतियां भी हैं जो आप लोग करते हो और जिसका आपको फिर पूजा पाठ का कोई फल प्राप्त नहीं हो पाता। तो हम कुछ चीज़ें बता रहे हैं जिनको आप बिल्कुल ध्यान से सुनना, और ये गलतियां जीवन में कभी मत करना। माँ की साधना में 9 दिन के अंदर अगर यह गलतियाँ करेंगे तो आपको पछताना पड़ सकता है, और कितना भी पूजा पाठ करेंगे माँ की कृपा आपको प्राप्त नहीं होगी। गलतियाँ कौन कौन सी है? सबसे पहला है कि जब अगर कोई व्यक्ति है, औरत हो या जो है तो मर्द हो, पुरुष हो या स्त्री हो, कोई भी हो, जब आप माँ की साधना शुरू करते हो या कि जिस दिन भी माँ की साधना, मान लीजिए बीच बीच में आप व्रत रहते हो या कि 9 दिन का व्रत है, मंत्र साधना लगातार कर रहे हो, पूजा पाठ मंत्र जाप वगैरह, तो 9 दिन के अंदर आपको ब्रह्मचर्य व्रत का पालन रखना है साधना करते हुए। ये ध्यान रखना आप ये चीज़ को, औरत हो या पुरुष हो, मंत्र साधना में या कि माता की पूजा में अगर आप साधना नहीं भी कर रहे हो, पूजा पाठ कर रहे हो नॉर्मल, तो आप जो है ब्रह्मचर्य व्रत का पालन रखिए और माँ की सेवा करिए, तो उसका बहुत ही अच्छा फल है। ब्रह्मचर्य व्रत अगर आपका खंडित हो जाता है तो ना माँ की कृपा मिलेगी, दोष ऊपर से लगेगा। तो अगर नवरात्रि में अगर कोई दोष लगता है तो उसमें आपको फिर कोई नहीं बचा सकता, आपको उसका फल ज़रूर भुगतना पड़ेगा। दूसरी बात है कि जो भी जिनके भी घर में लोग साधना करने वाले हैं, कि जिस भी घर में माँ की साधना हो रही, माँ की पूजा पाठ हो रही 9 दिन में, तो उस घर में जो है मांस, मछली, अंडा, शराब इत्यादि इन चीज़ों का जो है भोजन नहीं होना चाहिए, लेकिन नहीं खाना चाहिए लोगों को। 9 दिन बिल्कुल परित्याग करना चाहिए, छूना भी नहीं चाहिए उस घर के सदस्यों को, किसी को जो साधना नहीं कर रहा उनको भी नहीं छूना चाहिए। अगर आपके घर में ये चीज़ें बन रही हैं, लोग खा रहे हैं, सेवन कर रहे हैं, तो ये मान के चलिए 9 दिन का कोई फल प्राप्त नहीं होगा। ऊपर से माँ की जो है तो कुदृष्टि आपके ऊपर ज़रूर पड़ेगी और आपको जो है तो ज़रूर इसका फल भुगतना पड़ेगा और माँ ज़रूर नाराज़ हो जाएगी। आपके घर में गरीबी और जो है तो गलत निगेटिविटी चीज़ें अलग से प्रवेश होना चालू हो जाएगी। इसलिए जो है तो मांस मछली का सेवन आपके घर में नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सत्य बात है। तीसरा जो है तो जिस घर में माँ की सेवा हो रही है, जिस घर में माँ की सेवा हो रही है उस घर में जो है तो क्लेश नहीं होना चाहिए, झगड़ा नहीं होना चाहिए 9 दिन के अंदर, कि आपस में लोग झगड़ा करते हैं, घर में लड़ाई झगड़ा, ये सब पूजा पाठ में व्यवधान उपस्थित होना, ये चीज़ें नहीं होना चाहिए। अगर ये चीज़ें हो रही हैं तो माँ की कृपा भी नहीं मिलेगी और आप जो है तो बर्बाद ऊपर से हो जाएंगे। आपके घर में कुछ ना कुछ घटनाएं घटेंगी और माँ की जो है कि तो कुदृष्टि आपके घर में पड़ेगी, माँ का श्राप लगे तो आपका घर जो है बर्बाद हो जाएगा। इसलिए जो है तो ये चीज़ें ना करें, और जो है तो नहीं तो ना माँ की कृपा प्राप्त होगी, ना कोई मतलब निकलेगा पूजा पाठ मंत्र साधना का, ये मान के चलिए। इसलिए जो है तो सावधानी से आपको कार्य पूजा पाठ करना। चौथा है, मंत्र जाप करते समय जो भी व्यक्ति पूजा पाठ साधना करते हैं तो मंत्र वगैरह जो है तो मंत्र वगैरह में त्रुटि ना करें, गुरु से प्रदत्त मंत्र करें। ऐसे मंत्र ना करें 9 दिन में जो हमको नुकसानदायक हो। मंत्र गुरु से प्राप्त करके ही करें, या कि कोई अगर जाना पहचाना मंत्र है उसी को करें, या ये नहीं कि मंत्र देख देख कर बस उठा लें यूट्यूब से या कि कोई किताब से और मंत्र साधना चालू कर दें। नहीं तो
ये मान के चलिए कि मंत्र सिद्ध होने की जगह आपको नुकसान अधिक पहुंचाते हैं। ऐसे ऐसे मंत्र हैं कि आप अगर विधि विधान नहीं जानते तो आपको उल्टा परेशान करने लगेंगे। 9 दिन में मंत्र तो सिद्ध हो जाएंगे लेकिन आपको परेशान कर डालेंगे, आप बर्बाद होने लगेंगे, आपके घर में रुपए पैसे की दिक्कत होने लगेगी, आप बीमारी से ज़रूर पीड़ित हो जाओगे। तो यह गलती ना करें, नहीं तो आप पूरी तरह से बर्बाद हो जाओगे और कोई मतलब भी माँ की कृपा भी आपको नहीं मिलेगी, ये मान के चलिए। तो कोई भी साधना करना है गुरु के मार्गदर्शन में करें। 9 दिन की साधना आप कर सकते हैं, गुरु के मार्गदर्शन में करें। ना हो गुरु तो कम से कम ये तो होना चाहिए कि आपको मंत्र जाना पहचाना हो। जैसे कोई भगवान शिव का मंत्र है ओम नमः, माता का मंत्र है ओम क्रीम कालिकायै नमः, ऐसे मंत्र तो आप कर सकते हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन उसको भी बड़े ध्यान से आप विनियोग न्यास करते हुए मंत्र को जप करें, जिससे कि मंत्र वह आपका सिद्ध हो जाए। 9 दिन में कोई भी भक्तों मंत्र सिद्ध हो जाता है अगर सही विधि विधान से किया जाता है। सही विधि विधान से नहीं किया जाता तो मंत्र आपका सिद्ध नहीं हो पाता। 5वां है कि जब आप माँ की पूजा पाठ मंत्र साधना करते हो, जब आप पूजा पाठ मंत्र साधना करते हो तो उसमें जो है आपको ये ध्यान रखना है कि जब हम माँ की आराधना करते हैं, जब हम माँ की आराधना करते हैं तो उनको भोग प्रसाद अच्छे से दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। माँ को जो है भोग प्रसाद अच्छे से देना चाहिए, पूरी तरह से शुद्धता रखनी चाहिए, पूरी तरह से शुद्धता रखनी चाहिए भोग प्रसाद चढ़ाने में, पूजा पाठ मंत्र साधना करने में। अशुद्ध बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। नियम से सुबह शाम जो है नहा धो करके पूजा पाठ करना चाहिए। भोग उनको टाइम टाइम से देना चाहिए माँ को, क्योंकि 9 दिन तो माँ का भोग बहुत टाइम से ही दिया जाता है। बाकी माँ है नाराज़ जल्दी नहीं होती, लेकिन अगर नाराज़ हो गई तो फिर आपको कोई बचाने वाला भी नहीं। भोग प्रसाद उसको टाइम से टाइम मिलना चाहिए। मंत्र साधना आप करते हैं शुद्ध, पूरी तरह से शुद्ध होना चाहिए। शुद्ध अवस्था में जो है नहा धो करके अच्छे साफ़ सुथरे कपड़े पहन के माँ को भोग प्रसाद दें, तभी उसका जो है माँ आपको अच्छा वरदान देगी। और नहीं तो माँ का क्रोध कोई रोक नहीं पाता। माँ का क्रोध बहुत ही प्रचंड है भक्तों, बहुत ही प्रचंड है, ये मान के चलिए। आपको कोई नहीं बचा सकता। दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं कि माँ अगर नाराज़ हो जाए तो आपको कोई बचा सकता है। हाँ, साधना में एक चीज़ और आपको करना है, 6वां चीज़, कि जब आप करते हैं साधना तो मंत्र साधना में सुरक्षा घेरा ज़रूर बनाएं। नवरात्रि में अच्छी चीज़ों के साथ साथ बुरी चीज़ें भी आपको लग जाती हैं। जैसे अगर सुरक्षा घेरा नहीं बनाते तो जो कुछ भक्त हैं जिनका सर दर्द करेगा, कहीं कहीं पैर दर्द करेगा, कहीं सर चकराएगा, कहीं आंसू आएंगे, उबासी। हालांकि कुछ अच्छे लक्षण भी हैं, आंसू आना, उबासी आना, ये सब चीज़ तो नॉर्मल है माँ की साधना में। इससे भी पता चलता है कि माँ की कृपा होने वाली है, उबासी वगैरह अगर आती है। लेकिन किसी किसी को उल्टा होने लगता है, सर दर्द, अचानक सर फटने लगता है, सब चीज़ें। तो क्या होता है, सुरक्षा घेरा अगर हम नहीं बनाते तो अच्छी चीज़ों के साथ साथ बुरी चीज़ें भी हमारे शरीर के अंदर प्रवेश हो जाती, मलिनता हो जाती, जिसके कारण जो है तो हमको परेशानी होने लगती। इसीलिए भक्तों जो है तो सुरक्षा घेरा ज़रूर बनाएं। 9 दिन में आप सुरक्षा घेरा बना करके रोज़ पूजा पाठ करें, रोज़ बनाएं। जल की पतली धार से जो है मंत्र जो है तो पढ़ते हुए आप चारों तरफ अपने जल की पतली धार से सुरक्षा घेरा बना लें, जिससे कि आपके ऊपर कोई निगेटिविटी, कोई तंत्र बाधा ना पहुंच सके। तो भक्तों, आज हमने 6 चीज़ें बताई कि नवरात्रि साधना में यह 6 गलतियां बिल्कुल ना करें, वरना आपको बर्बाद, पूरी तरह से बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकते। मान के चलिए 6 गलतियां ज़रूर आप सुधारें। जो भी भक्त साधना कर रहे हैं उनको हम बता दे रहे हैं, अगर आप गलती कर रहे हो सुधार लो, वरना पछताना ही पड़ेगा, है ना। माँ की साधना आप खूब करिए, माँ का जब तब, लेकिन नियम से। देखिए, कोई भी जब तब हवन होता है नियम से ही होता है, बिना नियम आपको कुछ प्राप्त होने वाला नहीं। ना आप कितना भी साधना कर लें, नियम नहीं करेंगे आपको कुछ प्राप्त नहीं होगा। भक्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी आप कमेंट करके बताएं। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे अधिक से अधिक लोगों तक हमारी जानकारी पहुँच सके। भक्तों, नमस्कार, जय माता दी।